पवित्र वचन में हम लोग देखते हैं, आइए वचन खोलते हैं। There are all total 40 parables of Jesus Christ. 40 तो पैराबल्स ऐसा है जिसने जीसस क्राइस्ट ने प्रचार किया। और 40 पैराबल से जब इंसान लोग सुने, उसमें द प्रोडिगल सन था, द पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस, लाजरस द रिच मैन, उसमें द लॉस्ट शीप, ये सब पैराबल्स था। और ये सब पैराबल्स के बाद हम लोग यूहन्ना 7 के 46 खोल लेते हैं कि यूहन्ना कह रहा है 7 के 46 में, नो वन एवर स्पोक द वे दिस मैन डज, द गार्ड्स रिप्लाइड। वहां पर ही जितने गार्ड्स खड़े थे, सुन रहा था, कह रहा जाके वो फरीसी लोग को कि इसके तरह कोई भी इंसान आज तक बात करते हुए मैंने सुना नहीं। ये कैसे बात करता है कि आज भी उसके वचन रेलेवेंट है हम लोग के जीवन में, कि उनके वचन अगर नहीं रहा तो हम लोग के जीवन पूरा टूट के बिखर जाता है। हर एक कोई बड़ा बड़ा प्रेसिडेंट उनके वचन में चलता है, उनके आदर्श में, उनके आधार में चलता है। अमेरिका में जब प्रेसिडेंट को चुना जाता है, उससे पहले उसे अनॉइंट किया जाता है चर्च के फादर्स में। एक बड़ा एवेंजलिस्ट आता है जो उसे ब्लेस करने के लिए आता है। सबसे ताकतवर शहर जो आज पूरे वर्ल्ड अफेयर्स में अपने ताकत को दिखा रहा है। बहुत कोई के लिए अमेरिका बुरा है और बहुत कोई के लिए अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो क्रिश्चियन के लिए लड़ता है कि कहीं भी क्रिश्चियन को काट दिया जाए तो वो लोग कंडेम करता है, वो लोग लड़ता है, वो लोग युद्ध करता है। पवित्र वचन में कहा जा रहा है कि इसके तरह कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो उनकी तरह बात कर सकता है। पवित्र वचन में और करीब में हम लोग जाए, खुदा जब मरे, बहुत सारे इंसान ये सवाल करते हैं 3 दिन क्यों लगे खुदा को उठने के लिए। खुदा को 3 दिन इसीलिए लगा, खुदा को 3 दिन इसीलिए लगा उठने के लिए, मौत से जीवित होने के लिए। वचन में आ जाते हैं 1 पत्रस के 3 अध्याय 18 पद संख्या। For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but he was made alive in the spirit. After being made alive, he went and made proclamation to the imprisoned spirit. वचन में कहा जा रहा है जो स्पिरिट लोग को बंदी किया गया था, जो लोग मर चुके थे, जो इंसान लोग मर चुके थे, क्रिस्ट के आने के, यीशु मसीह के आने से पहले जिन लोगों ने खुदा को खोजा लेकिन नहीं पाया, वो वचन नजात की नहीं मिला, उन लोगों के पास खुदा यीशु मसीह गए वो 3 दिन में और उन्होंने प्रचार किया। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया हम लोग को देखना जरूरी है। क्या ये पवित्र वचन खोल लेते हैं, लूका के 23 के 34। के 34 में कह रहा है यीशु मसीह, जीसस सेड, फादर forgive them for they do not know what they are doing. Father forgive them, they do not know what they are doing. खुदा यीशु मसीह को जिन्होंने क्रूस पे पैर हाथ को ठोक दिया था, जिन्होंने ताजों का मुकुट, उनके कांटों के मुकुट उनके सर पे पहनाया था, उन लोगों के लिए वो दुआ कर रहा था क्रूस से कि खुदा रहम कर, ये लोग नहीं जानता ये लोग क्या कर रहा। आज बहुत कोई मसीह में चलते हैं और लोग सोचते हैं कि उन लोग के साथ धोखा कैसे होता है। क्या मसीह के जीवन में मसीह के दोस्त ने धोखा नहीं दिया? जूडस ने क्या मसीह को नहीं पकड़ाया?
तो मसीह ने क्या किया जब उसे धोखा मिला? क्या जुडस का गला पकड़ लिया या रिवेंज मांगा? वो जुडस को भी प्यार किया, वो जुडस का भी पैर धो दिया। वो जुडस को भी वचन सुनाया जो उसे पकड़वाने वाला था, जो उसे पकड़वाने वाला था, वो जुडस को भी उन्होंने बख्शा। उसके बाद वचन में कहा जाता है कि उसको खड़ा किया गया, यीशु मसीह को खड़ा किया गया, बरअब्बा को खड़ा किया गया। बरअब्बा एक खूनी था, एक जुल्मी था, जो खून की वजह से पकड़ा गया था। और पिलातुस ने पूछा यहूदी लोग से कि बोलो, ये कस्टम है कि एक को मैं छोड़ दूंगा और एक को मृत्यु दंड दूंगा, तुम लोग किसको चाहते हो? तो जब खुदा यीशु मसीह जा रहे थे वो सलीब पे चढ़ने के लिए, वो बराबस के तरह एक ऐसे मुजलिम को भी उन्होंने नजात दिया जो नजात के लायक नहीं था, जो नजात के लायक नहीं था, लेकिन उसको नजात देते हुए हो गए। क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं आए थे जो लोग धार्मिक है, वो आए थे पापियों के लिए। जो जानता है कि मेरे अंदर में पापी है, मेरे अंदर में लालच है, कामना है, वासना है, जो जानता है कि मैं गलत हूं, जो जानता है कि ये शरीर से मुझे कौन उद्धार कर सकता है, यीशु मसीह के छोड़ते। अगर आप अपने पापों से परेशान हैं, अब आप अगर पापों से दुखी हैं, जो पाप आपको जीवन में दुख लेके आ रहा है, तकलीफ लेके आ रहा है, परेशानी लेके आ रहा है, आप फंस के हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कौन मुझे उद्धार करेगा, तभी वचन में कहा जाता है कि इसीलिए वो आए, इसीलिए वो आए कि तुम हर एक चीज से नजात पा सको। हालांकि आज तुम बंदी हो, हालांकि आज तुम कैप्टिव हो, लेकिन तुम्हें छुड़ाया जाएगा। जैसे मसीह यहां पर ही कह रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने उसके मुंह पे थूका, जिन्होंने उसे तबराक मारा, जिन्होंने उसे ठूसा मारा, जिन्होंने उसे लात मारा, जिन्होंने उसको नंगा कर दिया। ये मसीह कौन था कि वो मेरे लिए नंगे हो गए? सब इंसानों के सामने उसे नंगा करके खड़ा कर दिया गया। किस लिए? क्योंकि वो अच्छा काम किए, वो अंधे को आग दिए, वो अपाहिज को चलाए, यहूदी लोग ने उसे क्रूस पे चढ़ा दिया। और जब वो मरे, उसकी तरह कोई नहीं मरे, उसके तरह मरे भी कोई नहीं, उसकी तरह जन्म भी कोई नहीं लिया, उसकी तरह बोले भी कोई नहीं, उसकी तरह मरे भी कोई नहीं। वो मरे तो ऐसे मरे जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उसे कहा जा रहा था कि वो वही मिसाया है जो यहूदी लोग मानता है कि खुदा के बेटे होंगे, लेकिन वो लोग नहीं मानता। आज मुस्लिम भाई लोग कहते हैं कि खुदा की कोई बेटे हो ही नहीं सकते क्योंकि खुदा रूह है। खुदा रूह है तो हम लोग भी मानते हैं, यहूदी लोग भी मानता है। तो यहूदी लोग ये बात कैसे मान लिया कि जो मसीहा आएंगे वो खुदा के बेटे होंगे? क्योंकि यहूदी लोग ये बात जानता था कि खुदा कुछ भी कर सकते हैं। उसके कान नहीं है लेकिन वो सुन सकते हैं, उसके आंख नहीं है लेकिन वो देख सकते हैं, उसके हाथ नहीं है लेकिन वो हर एक इंसान को निकाल सकते हैं। वो रूह है। जब वो बिना कानों से सुन सकते हैं, बिना आंखों से देख सकते हैं, तो कुंवारी औरत में अपने बच्चे को वो जन्म भी दे सकते हैं, अपने ताकत, अपने सामर्थ्य से वो जन्म भी दे सकते हैं। और वो यहूदी लोग से कहा, जिसाया ने, भविष्यवक्ता जिसाया ने कहा कि तुम लोगों को एक ऐसे चिन्ह दिया जाएगा, वो चिन्ह होगा कि एक कुंवारी औरत गर्भवती होगी, वो एक बच्चे को जन्म देगी जिसका नाम होगा इम्मानुएल, गॉड इज विद अस।
यहूदी लोग आज भी ये बात नहीं मानते। वो हम लोग के पास नहीं आए थे, जिसाया गया था यहूदी लोग के पास ये बात कहने। लेकिन यीशु मसीह जन्म होने के मरने के बाद हम लोग को मिला। उन लोग को मसीह के चिन्ह जन्म होने से पहले मिल चुका था, लेकिन वो लोग स्वीकार नहीं कर पाए। हम लोग को मरने के बाद मिला, हम लोग स्वीकार कर लिए। इसीलिए हम लोग के लिए खुदा की दरबार, खुदा की राज्य, खुदा की रहमत हम लोगों में बरसता है। कहां है चर्च के फादर लोग? कौन प्रचार कर रहे हैं? कौन गरीब लोग को चावल दे रहे हैं? कौन मंडली ऐसा है जो देख रहा है, काम कर रहा है इस वक्त? आज देखिए, खुदा के खादिम लोग ही काम कर रहे हैं, गरीबी लोग को चाल से चावल दे रहे। खुदा के खादिम लोग ही आज हाथ बढ़ा रहे जहां जहां तकलीफ है। खुदा की बच्चे लोग ही हेल्प कर रहे हैं अरे गरीब लोग को, क्योंकि हम लोग जिंदा मंदिर है उनका, और हम लोग साक्षी है ये 2020 साल में उनकी साक्षी कि जो उस पे भरोसा करके गए, कोरोना वायरस भी उनको छू नहीं पाया। जो उन पे भरोसा करके गए, मौत आए लेकिन मौत भी उसे डरा नहीं सका। वो मरे तो भी तो कैसे मरे? देखिए वचन में हम लोग चलते हैं। मैं एक चीज गौर आप लोग को फरमाना चाहता हूं, गौर फरमाइएगा। पवित्र वचन में यूहन्ना के 15 के 25 में कहता है, But this is to fulfill what is written in their law. They hated me without reason. वो एक ऐसे इंसान था जिसे नफरत किया गया, कोई भी कारण की वजह से नहीं। उसे नफरत ऐसे ही करते थे इंसान। सोचिए आज अगर कोई आपको बिना मतलब का नफरत करे, पूरा दुनिया उस वक्त जब वो आए थे उनको नफरत किया गया। उसे कहा जा रहा है कि मैन ऑफ सॉरोज, वो हर एक दुख हम लोग की उठाए, वो उसके तरह दुख भी कोई नहीं उठाए। There is no one like him who has taken the sorrows of men. वो कैसे करके दुख उठाए? उसे कोई पसंद भी नहीं करता था। बिना कारण के उनको नफरत किया गया। वचन में कहता है कि ये उन लोग के नियम को पूरा करने के लिए किया गया, कि हर एक नफरत जो इंसान के दिल में रहता है, अचानक जब परीक्षा होता है वो नफरत बाहर आता है। वो नफरत खुदा की तरफ भी डाला गया और उसकी भी दुख उन्होंने उठाया। उसके तरह दुख भी कोई नहीं उठाया। आप कहते कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं बहुत अकेली हूं, आज मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे नफरत क्यों कर रहे हैं, मेरे बारे में निंदा क्यों कर रहे हैं, आप लड़ने जा रहे हैं, आप परेशान हो रहे, क्यों हो रहे? जब आपके मसीहा को भी नहीं बख्शा तो आप मसीह के होके क्यों परेशान हो? जब आपको कोई नफरत करता है तो आप क्यों परेशान हो? हम लोग को तो नफरत करना जायज ठहराता है क्योंकि हम लोग गलत है बहुत जगह में, लेकिन तभी भी हम लोग लड़ते हैं। लेकिन उन्होंने लड़ा नहीं, उसे चाटा मारा गया, उन्होंने मुंह नहीं खोला। उसके मुंह पे थूका गया, उन्होंने मुंह नहीं खोला। उसे ठूसा मारा गया, उन्होंने मुंह नहीं खोला। कांटों के ताज उनको पहना दिया गया सर पे, उन्होंने मुंह नहीं खोला। उसे नंगा कर दिया गया हर एक इंसान के सामने, उन्होंने मुंह नहीं खोला। क्यों मुंह बंद करके रखा था? उसके तरह कोई है ही नहीं, मसीह के तरह कोई नहीं। उन्होंने मुंह बंद रखा, सहते गए, सहते गए, सहते गए, और वो जितना सह रहे थे उतना ही
पूर्ण हो रहा था हर एक नियम। और वही चीज दो दुष्ट देखा, वही चीज दो दुष्ट देखा, और एक दुष्ट साक्षी भी दिया उसके बारे में। लूका के 23 के 29 में कह रहा है, 23 के 29 में, फॉर दैट टाइम लुक 39, I'm sorry. One of the criminals who hung there hurled insult at him. वो जब मर रहे थे, कोई कारण नहीं था, उसे क्रूस पे चढ़ा दिया गया था। यहां तक पिलातुस को भी कोई भी वजह नहीं मिला था उसे क्रूस पे चढ़ाने के लिए। क्या बात लेके उसे चढ़ाए? पिलातुस को भी नहीं मिल रहा था क्या बात लेके उसे चढ़ाए, क्योंकि इसके अंदर में तो कुछ गलत पाया ही नहीं है। वो जब मरे भी तो ऐसे मरे, वचन में कहा जा रहा है कि दोनों तरफ उससे क्रिमिनल से भरे हुए थे। दो चोर थे, दो चोर में से एक चोर उसे हर एक गंदी गंदी बात उसे कह रहा था। यहां तक ये बात भी कहा कि तू तो मिसाया है, तू तो मसीहा है, अपने आप को ही बचा, मुझे बचा। उसे इंसल्ट किया, लेकिन तभी भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब देख रहा था बगल में और एक इंसान जो खुदा को डरता था, वो खुदा से डरता था, चोरी करता था, चोर था, लेकिन वो देख रहा था क्या हो रहा। और जब वो देख रहा था, उसका आंखें खुल चुका था कि जो बगल में एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा, but the other criminal rebuked him, don't you fear God? He said, since you are under the same sentence, we are punished justly, for we are getting whatever our deeds deserve, but this man has done nothing wrong. जो उसके बगल में भी था, उन्होंने भी उनके साथ था, उन्होंने भी देखा कि ये जब ऐसे बात कह सकता है कि उसके हाथ में जो पेरेक ठोक दिया, उसके पैरों में जिन्होंने पेरेक ठोक दिया, उसको जो इंसान लोग इतने गंदे गंदे शब्द कह रहा था, उन्होंने कहा कि माफ कर, इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग नहीं जानता। तो बगल से वो चोर भी सब कुछ देखते देखते विश्वास में आ चुका था कि ये इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है, ये खुदा का ही बेटा है। कोई मनुष्य ऐसे काम नहीं कर सकता। और फिर वो ऐसे एक बात बोले जो बात कोई भी बाहर इंसान नहीं बोल सकता था। क्रूस पे रहते रहते खुदा ने उसे कहा 42 में, Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. वो ये सब चीज क्रूस से देख रहा था कि क्या हो रहा है। ये इंसान को जो इतने अच्छे अच्छे काम किया, उसे क्रूस पे चढ़ा दिया गया, और ये दुआ कर रहा है और वो लोग गाली दे रहा है उसे। वो भी विश्वास करने लगा वो चीज देख के, और उन्होंने कहा कि मैं विश्वास करता हूं, तू जो कहता है तू सच है, तू मसीहा है। तो तू जब राज्य से आएगा, तू जब राज्य में आएगा, मुझे याद रखना। खुदा ने उसे कहा, आज ही मैं तुझे ले जाऊंगा, आज ही मैं तुझे स्वर्ग में ले जाऊंगा। और वो 3 दिन के लिए गए। 3 दिन के लिए वो गए, और तब नरक कांपने लगे। हर एक नरक कांपने लगे, क्योंकि वहां पर ही प्रवेश किया था वो जो मौत को हराने के लिए प्रवेश किया। और उन्होंने हर एक वो बंदी आत्मा जो फंसे हुए थे, उन्होंने खोल दिया दरवाजा, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे वो पिताजी की तरह इंतजार में थे वो दुष्ट बेटे के लिए, जो दुष्ट बेटे अपने हर एक अंश लेके, वो सब कुछ लुटा के, सुअर के खाना खा के, वो ज्ञान में आया कि मेरे पिताजी के घर में उसके दास लोग खाते भी है, उनके बच भी जाता है, और मैं यहां सुअर के खाना खा रहा हूं।
और वो वापस गया। जो दरवाजा इतने साल से बंद था, जहां पर कोई इंसान प्रवेश नहीं कर पा रहा था, जहां पर खुदा की रहमत नहीं बरस पा रहा था, जहां खुदा अपने रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था, कैसे फिर से ईदेन को बनाया जाए, कैसे करके फिर से वो ईदेन को बनाया जाए जो ईदेन को खुदा ने आदम के लिए रचा था, कि आदम के साथ खुदा रहता था। आदम के अंदर से एक औरत को बनाया गया। इसीलिए मैं कहता हूं, जो मुझे सुन रहा है, कोई भी पति अगर घर पे है, वो पति को प्यार की आवश्यकता नहीं मिलता, उसे प्यार नहीं चाहिए। कोई भी लड़का अगर है, लड़के के घर जन्म जब लेता है, उसके माँ बहुत कोई रहता है उसे प्यार करने वाला, उसे माँ के बाद उसकी बीवी आ जाता है उसे प्यार करने के लिए। इसीलिए कोई लड़के को या कोई पति को प्यार की आवश्यकता नहीं है, सम्मान की आवश्यकता है, क्योंकि तुम औरत लोग मर्द से निकल के आए। जब एक औरत मर्द को सम्मान देती है, तब वो मर्द वो औरत के लिए सब कुछ करती है। लेकिन औरत को मोहब्बत की जरूरत पड़ता है, क्योंकि औरत को बनाया गया था मर्द के लिए। इसीलिए अगर पति प्यार नहीं करता, वो औरत की जीवन बहुत दुखी होता है। लेकिन जो अपने पति के प्यार पाता है, उसकी जीवन बहुत खुशहाली से जीता है। इसीलिए जो पति है, अपने हर एक पत्नियों को प्यार करना सीखे, क्योंकि खुदा ने आपको दिया है वो।